दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान पर असर डालने वाली है। और वो ऐसी खबर है कि जिससे पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार से भी किसी हद तक मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, आमतौर पर कहा जाता है कि जो पुलिसकर्मियों को सैलरी मिलती है, वेतन मिलती है, वो उतना नहीं होता कि जिससे वो परिवार को चला सकें, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकें, अपनी बेटियों की सही जगह शादी ब्याह कर सकें। तो ये तो एक सही बात है कि चाहे पुलिस वाले हों, चाहे और विभाग के हों, या आम आदमी हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, ये तो एक बड़ी समस्या है हर परिवार के लिए, हर माँ बाप के लिए, कि उसके लिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना, उनका कैरियर बनाना और बेटी की शादी के लिए संसाधन जुटाना। इसी में प्रत्येक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। यानी अपने बेटे बेटियों को का भविष्य सुधारने के लिए, उनकी एजुकेशन, उनके शादी ब्याह का इंतजाम करते करते माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और फिर भी कई तो कामयाब हो जाते हैं अपने बच्चों को सही एजुकेशन और सही जगह शादी विवाह करने में। लेकिन गरीबी या कम पैसों के चलते कई बार वो सब नहीं कर पाते जो एक माँ बाप को करना चाहिए, और उसका कारण होता है आर्थिक तंगी, यानी पैसे का ना होना। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हरियाणा पुलिस के महानिदेशक ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। इस मुद्दे पर मैंने पहले भी आपको सूचना दी थी और मैं आज फिर आपको ये सूचना दे रहा हूं कि दोस्तों, पुलिस कर्मियों की बेटी की शादी पर मिलेंगे 2.5 लाख। यानी जब भी कोई पुलिसकर्मी अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसको सगन के रूप में प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होगी सगुन योजना। और इस सगुन योजना में प्रत्येक पुलिसकर्मी की बेटी की शादी पर 2.5 लाख रुपए सगुन के तौर पर दिए जाएंगे। इससे उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। और ये दोस्तों, आज हिंदुस्तान के एक बड़े अखबार नवभारत टाइम्स में ये बड़ी लीड खबर छपी है। ये आप देख लीजिए, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ में आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ये चंडीगढ़ से खबर छपी है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस जल्द ही सगुन योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत हरियाणा पुलिस कल्याण कोष से पुलिस कर्मियों की बेटी की शादी के लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बाद में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किए जाने की योजना है। इसे इसी अगले महीने यानी 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल शनिवार को पंचकूला में बी लेवल कल्याण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि सगुन योजना, हॉस्टल गिफ्ट योजना, पुलिस लाइन में बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल की सुविधा और आवास संबंधी योजनाओं पर भी कार्य आरंभ कर दिया है। यानी बेटी के शादी के लिए पुलिस लाइन में कम्युनिटी हॉल होगा, बैंक्वेट हॉल होगा, और पुलिसकर्मियों के लिए वहीं पर मकान भी पुलिस विभाग की तरफ से बनाए जाएंगे। यानी सारी समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे होगा, यानी पुलिस लाइन में होगा। इससे बड़ा कोई क्रांतिकारी फैसला हो नहीं सकता। कल्याण बैठक को संबोधित उन्होंने आगे बताया कि सगुन योजना, हॉस्टल गिफ्ट योजना, पुलिस लाइनों में बैंक्वेट कम्युनिटी हॉल की सुविधा और आवास संबंधी योजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। बैठक में पिछले 1 महीने में शहीद हुए 2 पुलिसकर्मियों इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद और PSI रवि को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा पुलिस ने कर्मियों के लिए अलग अलग भत्तों और सुविधाओं की व्यवस्था की है ताकि वे निश्चिंत रहें, अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएं और भ्रष्टाचार से दूर रहें, और आम आदमी को
रिश्वत लेकर परेशान ना करें, और इसीलिए ये व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं जिसके लिए वो कथित तौर पर रिश्वत लेते हैं। दोस्तों, महानिदेशक ने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए पुलिसकर्मियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और प्रत्येक जिले में जिम की व्यवस्था की गई है। और वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस ने 17,985 कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई थी। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मनोरोग विशेषज्ञों के साथ भी बैठक कराई गई है और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस बैठक में हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के प्रमुख नवदीप सिंह विर्क, एडीजी ह्यूमन राइट्स एंड लिटिगेशन कलाराम चंद्रन पुलिस अधीक्षकों ने भी भाग लिया। दोस्तों, इसके अलग जो और सुविधाएं पुलिस वालों को दी गई हैं कि उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए भी पैसा दिया जाएगा। जहां पर मोटी फीस लगती है, चाहे वो डॉक्टरी के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, यानी पैसे के लिए कोई पुलिस वाले का काम रुकेगा नहीं और उनके बच्चों, परिवार के हर सुविधा के लिए पुलिस महानिदेशक ने ये घोषणा की है। दोस्तों, यदि किसी भी कर्मचारी को ये सुविधाएं मिल जाएं कि उसकी बेटी के लिए 5 लाख तक की मदद पुलिस कल्याण कोष से मिले, उनके बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए या बड़े कोर्सों के प्रवेश के लिए लाखों रुपया उन्हें छात्रवृत्ति दी जाए और वो भी मुफ्त में, जो लौटाना ना पड़े, और पुलिसकर्मियों के लिए मकान भी बनाकर पुलिस लाइन में दिए जाएं। और उसके साथ ही बेटी की जब शादी हो तो पुलिस लाइन में बने बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी सेंटर में उसकी व्यवस्था निःशुल्क की जाए। यानी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति या परिवार के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ होता है उसको ख़त्म करने का काम हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने किया है। और मैं इस बात की भूरी प्रशंसा करता हूं कि इससे निश्चित तौर पर पुलिस विभाग में सुधार आएगा और पुलिस में भ्रष्टाचार कम होगा। और अजय सिंघल ने चेताया भी है कि हम जो इतनी सुविधा इसलिए दे रहे हैं पुलिसकर्मियों को कि वो आम जनता को परेशान ना करें, किसी भी काम के लिए रिश्वत ना लें, और यदि कोई भी रिश्वत लेते पकड़ा जाएगा तो उनको, ऐसे पुलिसकर्मियों को इन सहायताओं से वंचित कर दिया जाएगा। यानी भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और मैं तो ये मानकर चलता हूं कि न केवल पुलिस विभाग में बल्कि हरियाणा क्या पूरे देश के हर विभाग में, सेंट्रल लेवल पर भी केंद्र सरकार भी इसी तरीके की व्यवस्था करे कि अपने कर्मचारियों के लिए जो पुलिस महानिदेशक ने घोषणाएं की हैं कि बेटियों के लिए सगुन, बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और रहने के लिए मकान आदि सब कुछ दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है भ्रष्टाचार आम पुलिसकर्मियों या विभाग के जो सभी विभागों में जो भ्रष्टाचार आपको मिलता है, चाहे नगर निगम में चले जाइए, चाहे बिजली विभाग में चले जाइए, चाहे जितने भी विभाग हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, सभी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और बिना टेबल के अंदर दिए कोई जनता का काम होता नहीं है। और यदि सरकार अपने कर्मियों के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं कर दे कि उनको, परिवार को किसी भी स्टेज पर पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े, तो दोस्तों ये क्रांतिकारी फैसला साबित हो सकता है और इससे भ्रष्टाचार पर काफ़ी
अंकुश लग सकता है, लेकिन कुछ भी हो, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। और दोस्तों, आप माने या ना माने, इस मुद्दे पर मैंने कई पुलिस कर्मियों से बातचीत की है और सभी अपने पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल जी को दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत पहले क्यों नहीं हो गया था। यदि बहुत पहले हो गया होता तो उन्हें भी कई कष्ट नहीं झेलने पड़ते और उनके बच्चों के शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई में बहुत सुविधा रहती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चलो जिनकी गुजर गई सो गुजर गई। अब जो हरियाणा के हजारों पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए ये फैसला किसी बहुत बड़े फैसले से कम नहीं है। ये समझ लीजिए कि हरियाणा के पुलिसकर्मियों की तो जैसे लॉटरी निकल गई है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने उनकी सभी व्याधाओं को हरने का काम किया है। और दोस्तों, पूरे देश को अजय सिंघल जी की जो फैसला है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और अपने अपने प्रदेशों में इसको लागू करना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा मेरा निजी तौर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि आम आदमियों के लिए ऐसा कानून लाया जाए कि बच्चे की बेटे बेटी की शादी जो है वो अदालत में हो, यानी जिसको क्या शब्द हम बोलते हैं, कोर्ट मैरिज हो, ये कानूनन जरूरी कर दिया जाए। और कोर्ट मैरिज के साथ के बाद जो निकट सहयोगी हैं, पारिवारिक मित्र हैं और रिश्तेदार हैं, वह उनके लिए एक छोटा सा आयोजन कर दिया जाए और इस तरीके से विवाह संपन्न हो। तो ये जो लाखों और करोड़ों तक रुपए खर्च होते हैं, जिसमें कई लोगों को मजबूरी में दिखावे के लिए या समाज में दिखावे के लिए या लोगों का कि भाई उसने ऐसी की है तो हमें भी करनी पड़ेगी, मजबूरी है, बड़े होटल में करनी पड़ेगी या बड़े कीमती बैंक्वेट हॉल में करनी पड़ेगी। तो और कई सैकड़ों कई में तो हजार तक मेहमान आते हैं। तो इस सब से मुक्ति मिलनी चाहिए और इसके लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जिससे माँ बाप को महंगी शादियों से मुक्ति मिल सके और वो शांति से अपने बच्चों के हाथ पीले कर सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आपको कैसा लगा और जो हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने जो ये क्रांतिकारी फैसला लिया है, इस पर आप क्या कहते हैं? और जो मैंने मुद्दे उठाए हैं और जो सुविधाएं पुलिस महानिदेशक ने हरियाणा के हजारों पुलिसकर्मियों के लिए जो ये तोहफा दिया है, आपकी इस पर क्या राय है? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और अंत में फिर एक बार अपील करते हुए कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारा चैनल तेज़ी से आगे बढ़े। और लाइक सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ 1 सेकंड लगती है टच करने में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी मदद आप हमारी ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे हमें कई तरीके की मदद मिलती है। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जितने हमारे दर्शक बढ़ते हैं, उतनी ही तेज़ी से हमारा चैनल आगे बढ़ता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक सियासत हिंदुस्तान चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम इतनी तो आप हमारी मदद ही करेंगे, जिससे कि हम देश के गरीब, आम आदमी, देश के वंचित समाज की आवाज़ बन सकें, मजबूती से उनके मुद्दों को उठा सकें। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।